रामपुर गांव में एक हरिया नाम का लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही गरीब था और उसकी एक पत्नी भी थी। वो रोज कमाता और रोज खाता था। तुम समय से पैसे दे देना, अगर नहीं दिए तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा, समझे? जी, मैं आपके पैसे समय से वापस कर दूंगा। आदमी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ए जी, आपने इस गरीब को ऐसे पैसे क्यों दे दिए? वो आपको पैसे न दे पाया तो? अरे नहीं दिए तो उसके सारे खेत हमारे हो जाएंगे। दोनों हंसने लग जाते हैं। रामदास और उसकी पत्नी को अमीर होने का बहुत ही घमंड था। वो दोनों बहुत ही लालची थे। हरिया लकड़ी बेचकर घर आता है तो रास्ते में उसे बूढ़ी अम्मा मिलती हैं और वो उससे कहती हैं, बेटा बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने का है तो दे दो बेटा। हरिया बुढ़िया की तरफ देखता है और उससे बोलता है अम्मा, कि मेरे पास खाना तो नहीं है, पर ये कुछ पैसे हैं जो आज लकड़ी बेचकर मिले हैं, ये तुम ले लो और बाजार में जाकर कुछ खा लेना। हरिया बूढ़ी अम्मा को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और घर पर आ जाता है और खाना खाते हुए रास्ते की सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। अरे, तुमने आज के सारे पैसे उस अम्मा को दे दिए। घर में राशन नहीं है, कल क्या खाएंगे हम? तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह जल्दी जंगल चला जाऊंगा और बहुत सारी लकड़ी काटकर बाजार में बेच दूंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे मैं घर का सामान ले आऊंगा। इसके बाद दोनों खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो हरिया को चेत हो जाता है और वो उठकर देखता है कि बाहर बारिश हो रही है। अभी बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अगर बारिश बंद नहीं हुई तो आप सुबह कैसे लकड़ी काटने जाओगे? बारिश थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। उसके तभी कमला वहाँ आ जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। बारिश अभी तक भी बंद नहीं हुई है और बहुत तेज आ रही है। हे भगवान, बारिश तो बंद ही नहीं हुई बल्कि और तेज हो गई है। तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाएगी। ये बात तो मैं कल रात से सुन रही हूँ, पर बारिश बंद नहीं हुई। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर तुम उस अम्मा को वो पैसे न देते तो आज मुझे हमारी चिंता न होती। अम्मा के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने पैसे दिए थे। अच्छा, हमारे घर में भी तो कुछ खाने का सामान नहीं है, तो हमें कौन देगा बताओ? तुम चुप हो जाओ, भगवान हमारी मदद। ऐसे ही बारिश नहीं रुकती है और कमला को बहुत तेज भूख लगती है, लेकिन खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वो दोनों पानी पी पी कर ही प्यास शांत कर रही थी। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है। कमला, मैं जंगल जाता हूँ और लकड़ी काट कर जो पैसे मिलेंगे उनसे जल्दी कुछ खाने को लाता हूँ। बारिश रुकते ही हरिया जंगल में जाता है और बहुत सारी लकड़ियाँ काट लेता है। लकड़ियों को लेकर वह बाजार में जाता है। हाँ, भूख के मारे मुझसे भी चला नहीं जा रहा है, क्या करूँ? हाँ, मैं कुछ देर यहाँ आराम कर लेता हूँ, उसके बाद बाजार जाऊंगा। हरिया एक पेड़ के नीचे बैठता है तो कुछ देर बाद उसे गहरी नींद आ जाती है और दो चोर वहाँ आते हैं, सोनू और राजू, और उसको गहरी नींद में सोता हुआ देख उसका लकड़ी का गट्टर और कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से चल जाता है। कुछ देर बाद में हरिया को चेत हो जाता है। अरे, मेरी लकड़ी और कुल्हाड़ी कौन ले गया? अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं नई कुल्हाड़ी खरीद लूँ। और वह अपने पास लकड़ी और कुल्हाड़ी न देखकर परेशान हो जाता है और रोने लगता है। हरिया बहुत रोता है। तभी बूढ़ी अम्मा आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? हरिया बूढ़ी अम्मा की तरफ देखता है और बोलता है, अम्मा, तुम यहाँ? आज मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। बेटा, मैं आज तुमसे कुछ मांगने नहीं आई बल्कि तुम्हारी परेशानी पूछने आई हूँ। बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? हरिया रो रो कर बूढ़ी अम्मा को सारी बातें बता देता है। मेरी पत्नी का क्या होगा? 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बूढ़ी अम्मा थैले से कुल्हाड़ी निकालती है और हरिया को दे देती है। हरिया बेटा, ये लो कुल्हाड़ी। अम्मा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है
और ये तो सोने की है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे ये सिर्फ सोने की ही नहीं बल्कि एक जादुई कुल्हाड़ी भी। हरिया हैरान हो जाता है कि जादुई कुल्हाड़ी? उस दिन मैं तुम्हारी ईमानदारी और अच्छे इंसान होने की परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और ईमानदार भी हो, इसलिए ये कुल्हाड़ी मैं तुम्हें देती हूँ। बूढ़ी अम्मा हरिया को कुल्हाड़ी देती हैं और बोलती और है, हाँ, जिस दिन कोई लालची इंसान इसे लेगा ये खुद गायब हो जाएगी। उसके पास जो कुछ भी होगा वो सब भी चला जाएगा। हरिया कुल्हाड़ी लेकर घर आ जाता है और घर आकर कमला को वो सारी बातें बताता है। ए जी, सच में ये जादुई कुल्हाड़ी है? हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, एक बार मांग कर देखो। ए जी, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तुम इससे खाना मांगो ना। अच्छा ठीक है। हरिया कुल्हाड़ी लेकर हाथ में उससे कहता है कि कुल्हाड़ी, हमें भूख लगी है, हमें खाना दो। हरिया के ऐसे मांगते ही कुल्हाड़ी उसे बहुत सारा भोजन देती है और वो दोनों यह देखकर खुश हो जाते हैं। दोनों भरपेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन हरिया उस कुल्हाड़ी से कुछ सोने के सिक्के मांगता है, तो वहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं, जिससे वो दुकान पर बेचकर उनके पैसे चुकाता था। और हरिया ऐसे ही उसे कई सोने के सिक्के मांगता रहा और एक दिन वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। अरे हरिया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया? उसको कोई खजाना मिल गया है क्या? हाँ, अब वो हमसे अमीर हो गया है। कुछ तो है उसके पास जिससे वो इतनी जल्दी अमीर बना है। सही बोल रही हो, हमें उस पर नजर रखनी होगी, नहीं तो वो और अमीर बन जाएगा। उसी दिन से रामदास और उसकी पत्नी हरिया पर नजर रखते हैं। एक दिन हरिया घर जा रहा था तो रामदास और उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है। तभी हरिया उसकी पत्नी से कुछ पैसे देता है और कहता है, ये लो, इन्हें संभाल कर रख दो। वो तो मैं रोज ही संभाल के रख देती हूँ। अच्छा, कल के लिए जादुई कुल्हाड़ी से सोने के सिक्के मांग लो। हरिया जादुई कुल्हाड़ी हाथ में लेकर बोलता है, जादुई कुल्हाड़ी, मुझे सोने के सिक्के दो। ऐसा बोलते ही कुल्हाड़ी में से सोने के सिक्के निकलते हैं। तो इसके पास जादुई कुल्हाड़ी है, इससे ही ये इतना अमीर बना है। ए जी, ये कुल्हाड़ी हमें लेनी होगी, नहीं तो ये गांव में सबसे ज्यादा अमीर बन जाएगा। रात होते ही दोनों हरिया के घर में घुस जाते हैं और वो कुल्हाड़ी चुराकर अपने घर ले आते हैं। ए जी, इस जादुई कुल्हाड़ी से बहुत सारा सोना और हीरे मांगो। रामदास जादुई कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर बोलता है, जादुई कुल्हाड़ी, मुझे सोना और हीरे चाहिए। रामदास के इसे बोलते ही उसकी पत्नी के सारे जेवर गायब हो जाते हैं और घर का सारा सामान गायब हो जाता है और वे भी बहुत दुखी हो जाते हैं और वो कुल्हाड़ी भी थोड़ी देर में गायब हो जाती हैं और वो दोनों रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? हमारी कीमती चीजें गायब हो गई। हमारा ज्यादा लालच हम पर भारी पड़ गया। हरिया के पास अब जादुई कुल्हाड़ी नहीं थी, लेकिन वो अपना जीवन खुशी से बिता रहा था।